राधे राधे भक्तों। पिछले वीडियो में हमने सुना कि नरसिंह मेहता की समधन ने छूछक के सामान की सूची इतनी लंबी रखी थी कि कोई धनी व्यक्ति भी उसे पूरा नहीं कर सकता था। नरसिंह जी तो निश्चिंत होकर भगवत भजन में लगे रहे। उधर भगवान रुक्मणी सहित सेठ सेठानी का रूप लेकर सूची में लिखे सामान से भी अधिक सोना चांदी हीरे जवाहरात लेकर उनकी पुत्री के घर पर आ गए। छूछक का सामान समस्त नगरवासियों को बांटा। आकाश से सोने के सिक्कों की बरसात होने लगी। आज भी वहाँ की नालियों की खुदाई में सोने के सिक्के मिल ही जाते हैं। नरसिंह जी की लड़की अपने पिता की भक्ति का ऐसा चमत्कार देखकर दंग रह गई। अपने पति पुत्र सबको त्याग कर पिता के संग ही चल दी और भगवान के भजन में तत्पर रहने लगी। इनकी दूसरी छोटी लड़की ने विवाह ही नहीं किया। वह तो केवल भगवान की ही आराधना में लगी रहती। नरसिंह जी की नगरी में दो स्त्रियां गाती फिरती थी कि उन्हें सुबह से शाम तक कुछ मिला ही नहीं। किसी ने उनको नरसिंह जी के पास भेज दिया। वे वहाँ जाकर नाचने लगी। नरसिंह जी बोले, हम तो फ़कीर हैं, हमारे पास क्या रखा है भाई, कहीं और जाकर मांगो। लेकिन वे नहीं मानी तो नरसिंह जी बोले, यहाँ तो भगवान की भक्ति ही मिल सकती है। अगर तुम चाहती हो तो सिर मुंडाकर आ जाओ। यह सुनकर दोनों स्त्रियों ने सिर ही मुंडा डाला और भगवत मंडली में संलग्न हो गई। नरसिंह जी के एक मामा थे, वे वहाँ के राजा के मंत्री थे। उनको नरसिंह जी का आचरण बड़ा बुरा लगता था। उन्होंने राजा से शिकायत की कि दंडी और साधुओं तथा ब्राह्मणों की एक सभा बुलाकर ऐसे मनुष्य को सबके सामने देश से निकाल देना चाहिए। इस पर राजा ने नरसिंह जी को बुला भेजा। तब नरसिंह जी ने अपनी दोनों लड़कियों और दोनों गाने वालियों से कहा, तुम यहाँ से कहीं और चली जाओ, मुझे तो राजा ने बुलाया है, इसलिए मैं वहाँ पर जाऊँगा। उन्होंने उत्तर दिया कि हमें राजा से क्या डर है जब भगवान हमारे साथ हैं। ऐसा कहकर सब साथ में ही चल पड़ी और कीर्तन करते करते दरबार में पहुँच गए सब। नरसिंह जी के मुख से तेज को देखते ही सब साधुओं के चेहरे फीके पड़ गए। किंतु एक पंडित ने पूछा कि साधुओं के पास स्त्रियों का रहने का क्या तात्पर्य है, किस शास्त्र में लिखा है। नरसिंह जी ने उत्तर दिया, मेरे लिए तो केवल भगवान की भक्ति ही सबसे बड़ा शास्त्र है, सबसे बड़ा पुराण है। पुरुष हो या स्त्री हो, जिसने भगवत भक्ति में मन लगा लिया उसका एक क्षण का सत्संग भी मुक्ति का देने वाला है। श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं अपने मुखारविंद से मथुरा की गोपिकाओं की प्रशंसा की है। भागवत के एकादश स्कंद में भगवान ने कहा कि भगवत भक्त चाहे नीच ही क्यों ना हो, सब में बड़ा होता है। मैं तो केवल भक्त के वश में हूँ। स्त्री या पुरुष कोई भी क्यों ना हो, जो भगवान के चरणों में चित्त लगाते हैं वही सर्वज्ञानी और पंडित हैं, नहीं तो सब कुछ व्यर्थ है। यह सुनकर तो सब चुप हो गए, किसी से कोई उत्तर देते हुए भी नहीं बना। उसी समय किसी ब्राह्मण ने नरसिंह के छूछक देने का सारा वृतांत राजा से कहा। तब तो राजा को सब ज्ञान प्राप्त हुआ और वह उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। जी के घर पर जो भगवान की मूर्ति थी उसके आगे वे सदा ही कीर्तन किया करते थे और केदारा राग गाया करते थे, जिसे सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न होते थे और अपने गले की माला गिरा दिया करते थे। एक समय साधु सेवा के लिए इन्हें कुछ पैसों की जरूरत पड़ी तो इन्होंने केदारा राग किसी साहूकार के पास गिरवी रखकर रुपया उधार लिया और उससे कह दिया, जब तक तेरा कर्ज नहीं चुकाएंगे तब तक केदारा राग भगवान के आगे नहीं गाएंगे। यह खबर इनके बैरियों को भी पता चल गई। राजा से जाकर कहा, नरसिंह जी की महिमा और भक्ति का अब दिवाला निकल गया है। कच्चे सूत के धागे में पिरोकर जो फूलों का हार मूर्ति के गले में डालते हैं, वह फूलों के बोझ के कारण अपने आप ही गिर जाता है और लोग समझते हैं कि भगवान इनको अपनी माला दे रहे हैं। राजा ने यह सुनकर परीक्षा लेनी चाहिए। राजा की माता जो भगवत भक्त थी उसने राजा को बहुत समझाया, किंतु राजा नहीं माना। रेशम की एक मजबूत डोरी लेकर माला बनवाकर श्री कृष्ण जी की मूर्ति के गले में डालकर नरसिंह जी से कहा कि आज हम भी देखेंगे
कि भगवान अपने गले में से माला कैसे गिराते हैं और आपके गले में कैसे पहनाते हैं। नरसिंह जी ने अनेक प्रकार से भगवान का कीर्तन करना शुरू किया, किंतु केदारा राग नहीं गाया। सब राग गा लिए, लेकिन भगवान उस दिन किसी प्रकार से प्रसन्न ही नहीं हुए और ना ही माला गिराई। तब तो नरसिंह जी ने अनेक प्रकार से उलाहना देना शुरू कर दिया। आखिर तो ग्वालियर ही हो ना, जो इस माला के देने में इतनी कृपणता कर रहे हो। आपके सामने इतने राग गाए मैंने, किंतु केदारा राग के सिवाय आप अन्य किसी राग से प्रसन्न नहीं होते हो। भगवान विष्णु तो बहुत बड़े दाता हैं, जो उसमें संसार की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मेरे भाग्य में क्या आप ही लिखे थे, जब एक माला ही आप ना दे सके। पहले तो मनोहर छटा दिखाकर वश में कर लेते हो, फिर अंगूठा दिखाते हो। मेरी तो इसमें विशेष हानि नहीं है, किंतु इससे तो आपको ही कलंक लग जाएगा ना। नरसिंह जी के ऐसे वचनों के सुनकर भगवान बहुत परेशान हुए और तुरंत नरसिंह जी का रूप धारण करके रुपयों की थैली लेकर उस साहूकार के घर केदारा राग को छुड़ाने पहुंच गए। साहूकार उस समय नींद में मस्त था। उसने कहा, मेरी स्त्री को रुपया देकर अपना कागज ले आओ। तब नरसिंह जी रूपी भगवान ने स्त्री को रुपया सौंपकर कागज वापस ले लिया। सेठ जी की स्त्री ने किसी समय भगवान के दर्शन कराने के लिए नरसिंह जी से प्रार्थना की थी और नरसिंह जी ने भी वायदा किया था। इस प्रकार से भगवान ने भक्त की दोनों तरह से लाज रख ली। कागज लेकर भगवान ने गुप्त रूप से नरसिंह जी की गोद में पटक दिया, जिसे देखकर नरसिंह जी बड़े प्रसन्न हुए। फिर तो उस दिन से केदारा राग इतने प्रेम और सुर से गाया कि और दिन तो भगवान के गले से माला उतर जाती थी, किंतु उस दिन तो स्वयं भगवान ने वह माला नरसिंह जी के गले में डाल दी। चारों तरफ से धन्य 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 की आवाज़ गूंजने लगी। दुष्टों के सिर लज्जा से झुक गए। राजा ने भी शर्मा कर नरसिंह जी के चरणों में सिर रख दिया। उस दिन से जिन लोगों का भगवान की भक्ति में विश्वास नहीं था, वे भी शुद्ध हृदय से भगवान के भक्त बन गए। एक बार किसी धनवान ब्राह्मण का पुरोहित उसकी लड़की के लिए वर ढूंढता हुआ जूनागढ़ में आ पहुंचा। जब कहीं सुयोग्य वर नहीं मिला तो लोगों ने बहकाकर उसे नरसिंह जी के घर का पता बता दिया। वह यह सुनकर नरसिंह जी के पास पहुंच गए। नरसिंह जी ने बहुत कहा कि भाई मैं तो निर्धन हूँ, मेरे पास क्या रखा है, लेकिन ब्राह्मण नहीं माना। उसने लड़के को तिलक चढ़ा ही दिया। लड़की वाले ने जब सुना तो बड़ा ही दुखित हुआ। बोला, वह तो बिल्कुल दरिद्र है, उसके यहाँ क्यों टिक्का करके आए, यह संबंध तो मेरे मन के मुताबिक नहीं है। इस पर पुरोहित ने उसे समझा बुझाकर शांत किया। लड़की वाला भी लड़की के भाग्य को मुख्य समझकर चुप हो गया। जब विवाह का समय आया तो उसने टिक्का भेज दिया, किंतु नरसिंह जी ने विवाह की कुछ भी तैयारी नहीं कर रखी थी। जब विवाह के केवल 4 दिन शेष रह गए, तब भक्तों की लाज रखने वाले भगवान स्वयं रुक्मणी जी सहित वहाँ पर आए और सब तैयारियाँ करने लगे। तरह तरह के पकवान मिठाई बनवाई, बड़ी भारी जेवनार की। इसके उपरांत हजारों आदमियों को संग लेकर स्वयं भगवान सब प्रबंध करते हुए संग संग चल रहे थे। इधर बेटी वालों ने समझ रखा था सिर्फ 5-7 आदमी ही आएंगे बारात में, लेकिन ये क्या, वहाँ पर तो पूरी इतनी बड़ी बारात आ चुकी थी। जब ऐसी धूमधाम का समाचार सुना तो पहले तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि जब अपने पुरोहित जी द्वारा ठीक खबर मंगवाई तब तो बड़ा घबराहट हुई और पुरोहित से पूछने लगे कि अब क्या करना चाहिए, हमने तो प्रबंध कुछ व्यक्तियों का ही कर रखा है। पुरोहित जी बोले, नरसिंह जी के पास चलना चाहिए, वे बड़े दयालु हैं, कोई ना कोई उपाय अवश्य बताएंगे जिससे दोनों तरफ की लाज रह जाएगी। ऐसा विचार कर बेटी वाला पुरोहित जी को लेकर नरसिंह जी के पास पहुंचा। सब सच्चा हाल सुनाकर पैरों पर गिर पड़ा। बोला, महाराज अब तो लज्जा आपके ही हाथ में है। नरसिंह जी ने उसको भगवान का दर्शन करा दिया। बोले, तुम बेफिक्र रहो, दोनों तरफ की लाज इन्हीं के हाथों में है। यह सुनकर बेटी वाला तो घर चला गया और 5 दिन बारात ठहरी रही। बारातियों की खूब खातिर हुई, किंतु किसी ने यह भी नहीं जाना कि हो क्या रहा है। सत्य है, जिन पर भगवान की कृपा होती है वे दुख का सार क्या जाने।
ऐसे भगवान को जो नर नहीं बचते हैं, उनका अभागा, उनके जैसा अभागा इस संसार में और कौन होगा। इसके उपरांत विदा कराकर नरसिंह जी तो घर आए और भगवान द्वारका जी को चले गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड